नाज़रीन आदाब, लाइव फ़ोन इन शो हेलो डीडी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल। नाज़रीन, हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पे दुनिया के जहाँ पे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों की तरह फ़ैशन भी एक बहुत ही अहम शोबा बन कर के उभरा है। यानी जब सुबह से शाम तक हम कैसे चलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, क्या कुछ पहनते हैं, ये सब का सब जो है कहीं ना कहीं पे डिज़ाइन हो करके आता है। तो ऑब्वियसली जो फ़ैशन है या फ़ैशन टेक्नोलॉजी है, ये एक इमर्जेंट फील्ड है। और जब हम अपने यहाँ की बात करते हैं तो मुल्क भर में कोई 17 ऐसे कैंपसेस हैं जहाँ पे फ़ैशन पढ़ाया जाता है एज ए रेगुलर कोर्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की, जो मुख्तलिफ रियासतों में कुछ 17 कैंपस हैं। उनमें से एक कैंपस हमारे यहाँ वादी में भी है। यानी हमारे यहाँ पे भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे फ़ैशन टेक्नोलॉजी या फ़ैशन के जो मुख्तलिफ फैसेट्स हैं उनको रेगुलर एजुकेशनल करिकुलम की तरह पढ़ाया जाता है। तो आज हम इसी मौजू को लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो अगर इस ज़िम्न में आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहते हों, आप जानना चाहते हों कि ये कोर्स कहाँ पर होता है, कैसे होता है, या रिलेटेड से जो भी क्वेरीज़ हों, या आपके पास अगर कोई फीडबैक भी हो इस हवाले से, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सैयद अज़हर साहब, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का जो कैंपस हमारे यहाँ पे है, वादी में है, वहाँ पे एक फैकल्टी भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बतौर नोडल ऑफिसर के भी काम करते हैं। तो आज सैयद अज़हर साहब जो हैं नुमाइंदगी कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की, और हमें बताएंगे कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है ये क्या कुछ है। तो आप जानते हैं ये एक लाइव फ़ोन इन शो है, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको बस इतना करना है कि फ़ोन उठाइए, और अज़हर साहब यहाँ पे बैठे हैं। आपके जो खदशात हैं या आपको जो क्लैरिफिकेशन चाहिए होंगी या आपके जो सवालात हैं उनके जवाब देंगे। जी अज़हर साहब, अगर थोड़ा सा आप ब्रीफली हमें एक ओवरव्यू बता दें, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है ये क्या चीज़ है? जी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है ये एक इंस्टीट्यूट है। तो थ्रू आउट इंडिया इसके 17 सेंटर्स हैं। फ्रॉम केरला में एक है, फॉर एग्जांपल हिमाचल में एक है, गांधीनगर गुजरात में, यूपी में, ऐसे ही एक सेंटर हमारा श्रीनगर में भी है। जी तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है ये वजूद में आया 1986 में। जी, और जब दिल्ली में इसका एक कैंपस बना। जी, जब इनिशियल स्टेज पे, जी और उसके बाद अराउंड इन 2006 पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ जिसमें इसको एस्टैब्लिश किया गया। जी और फिर एक एक करके पहले दिल्ली, फिर बॉम्बे, फिर ऐसे मल्टीपल सिटीज़ में इसके सेंटर बनते गए। और पिछले 4 साल से हमारे श्रीनगर में भी एक सेंटर मौजूद है। इनफैक्ट 4 साल से पहले से, बट 4 साल से हम एक जब से ग्रेजुएशन कोर्स हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया देना। जी जी। तो इस वक्त हमारी जो यहाँ पे NIFT का सेंटर वो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? अभी एट प्रेजेंट हमारा जो है सेंटर है वो रंगरेट श्रीनगर, जो सिडको इंडस्ट्रियल एरिया है रंगरेट में। जी तो एट प्रेजेंट वी आर फंक्शनिंग फ्रॉम देयर। हम वहाँ से ही फंक्शन कर रहे हैं। क्लासेस वगैरह हमारी सारी वहाँ ही हो रही हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पे ऑफर होते हैं? अभी एट प्रेजेंट हम 2 कोर्सेज दे रहे हैं। जी 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्सेज दोनों हैं। इट कम्स अंडर बैचलर ऑफ डिज़ाइंस। जी एक हमारा फैशन कम्युनिकेशन है, दूसरा हमारा फैशन डिज़ाइन है। जी तो ये दोनों कोर्सेज हम अभी एट प्रेजेंट रंगरेट से दे रहे हैं। जी तो अगर आप हमारा फ्यूचर प्लान के बारे में बात करें तो फ्यूचर में दीज नंबर ऑफ कोर्सेज विल इंक्रीज, जी क्योंकि एट प्रेजेंट हमारा सेटअप रंगरेट में छोटा है। जी अब इसके बाद इंशाल्लाह अगले साल उम्मीद है कि हमारा कैंपस शिफ्ट हो जाएगा ओमपुरा बड़गाम में। जी तो ओमपुरा बड़गाम इट्स अ मैसिव कैंपस। इट इज़, अगर हम कनाल्स में बोलें तो 133 कनाल्स। सो इतने बड़े एरिया में एस्टैब्लिश किया गया है। एंड ऑलमोस्ट 60% ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज़ डन, एंड वी आर होपिंग इंशाल्लाह कि अगले साल हम वहाँ स्टार्ट करेंगे। तो जब एक बारी हम वहाँ चले जाएंगे
जब हमारे पास उतनी स्पेस होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ अवेलेबल होगा, तो उसके बाद हम वहाँ और भी कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा टेक्सटाइल डिज़ाइन का कोर्स है, जैसे हमारा एसेसरी डिज़ाइन का कोर्स है। सो वहाँ हमारा फैशन कम्युनिकेशन, फैशन डिज़ाइन, एसेसरी डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन एज अ ग्रेजुएशन कोर्स। और एज मास्टर्स वी विल बी गिविंग मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट एंड मास्टर्स इन डिज़ाइन ओवर देयर। तो बट एट प्रेजेंट थ्रू रंगरेट वी आर गिविंग फैशन कम्युनिकेशन एंड फैशन डिज़ाइन। और दोनों अंडरग्रेड कोर्सेज हैं? दोनों अंडरग्रेड, 4 years अंडरग्रेड कोर्सेज। जी। तो ऑब्वियसली फिर इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहता होगा? 10+2 का। और कैसे नॉर्मली एडमिशंस होते हैं? थ्रू एंट्रेंस टेस्ट होता है या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे? नहीं, सी इट्स एन ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन विच स्टूडेंट्स हैव टू गो थ्रू। जैसे अभी हमारा निफ्ट की जो वेबसाइट है nift.ac.in, वहाँ पोर्टल खुल गया है। सो दैट मीन्स टिल 21st of January स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द एडमिशन। तो उस हिसाब से तो हमने एक अप्रोप्रिएट टाइम पे आज का ये प्रोग्राम किया है, क्योंकि अभी भी वो टाइम है, क्योंकि पोर्टल खुल चुका है और 21 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जो है शुरू होता है। तो आप में से जो पर्टिकुलरली मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो इंटरेस्टेड होंगे इस स्ट्रीम में जाने के लिए, तो उनको चाहिए है, अगर मतलब वाकई में वो इंटरेस्टेड है, सीरियस है अपना करियर फैशन इंडस्ट्री में बनाने के, तो उनको चाहिए कि वो ये जो कोर्सेज मुख्तलिफ ऑफ़र हो रहे हैं निफ्ट के ज़रिए से उनके लिए रजिस्टर करें। तो जी आप कंटिन्यू करिए कि कैसे ये होता है। पहला स्टेप होता है आप रजिस्ट्रेशन अपनी करेंगे ऑनलाइन, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि अराउंड इन द मंथ ऑफ फेब वी विल हैव एग्ज़ाम्स। सो एग्ज़ाम्स में हमारे 2 पेपर होते हैं, एक होता है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट। सो बीइंग ए क्रिएटिव फील्ड, डिज़ाइनिंग इज़ अ क्रिएटिव फील्ड, बीइंग ए क्रिएटिव फील्ड उसमें स्टूडेंट्स को कोई मतलब क्रिएटिविटी अपनी दिखानी होती है। और जहाँ तक रहा सवाल जनरल एबिलिटी टेस्ट का, इट्स अबाउट मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, वो सारा कुछ होता है। तो उसके बाद हमारा होता है अप्रैल के करीब हमारा होगा सिचुएशन टेस्ट और ग्रुप डिस्कशंस और इंटरव्यू, यू कैन से दैट। उसमें बच्चे को अपना मतलब कम्युनिकेशन दिखाना होता है, यू नो दे टॉक अराउंड, देयर इज अ ग्रुप डिस्कशन एंड यू इवैल्यूएट द स्टूडेंट इन सच अ वे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या होता है कि बच्चे का रैंकिंग के हिसाब से उसको बुलाया जाता है। जब जिस रैंक, फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट रैंक विल कम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड उनको जिस अपनी उनको चॉइस प्रेफरेंस दी जाती है कि वो किस सेंटर में कहाँ कैसे सीट उसको एलोकेट की जाती है बेसिकली। So obviously most of the people will be opting for Delhi or Mumbai centers. No, for some priority is Srinagar. It's not like that. Many of the students from this region opt for Srinagar. So ऐसा भी है. But yes, overall if you look at throughout India overall picture, then most पहले जो well established सबसे पुराने centers हैं वहाँ ऑप्ट करते हैं। बट अब इसमें यह है कि काफ़ी बच्चों की प्रायोरिटी होती है कोर्स पे। सो एट प्रेजेंट हमारा फैशन कम्युनिकेशन एंड फैशन डिज़ाइन है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो इसीलिए दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑल्सो कि हमने श्रीनगर में भी वो 2 कोर्सेज रखे हैं विच आर लाइक सबसे ज़्यादा डिमांड, जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट भी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो वी गेट स्टूडेंट्स थ्रू आउट इंडिया, फ्रॉम केरला, फ्रॉम यूपी, फ्रॉम आसाम, हु आर स्टडिंग हियर राइट नाउ। तो फिर 4 साल तक ये कोर्स चलेगा? जी, फिर 4 साल। अगर आप वेटेज बोलें तो जैसे जनरल एबिलिटी, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट के आपके 50% वेटेज होती है। उसके बाद आपकी जनरल एबिलिटी टेस्ट है उसकी आपकी 30 होती है। फिर 20% आपकी जो आपका सिचुएशन टेस्ट होता है। जी नाज़रीन, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी हेलो। जी मैं आप अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम जो है वो बंद करिए और फिर टेलीफोन से ही हमारे साथ बात करें। जी अब बात करें। हमको ये
डिग्री उसके बाद के प्रॉस्पेक्ट्स क्या है? जी, अब ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कोई भी कोर्स जो है जब करते हैं तो एक बहुत बड़ा जो डायलेमा इंसान के जहन में होता है, पर्टिकुलर पेरेंट्स के जहन में होता है, वो ये कि ये कोर्स अगर मैं अपने बच्चे को कराऊं तो उसके बाद बच्चा करेगा क्या। यानी हम जॉब प्रॉस्पेक्ट्स की, करियर प्रॉस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा जो है फैशन टेक्नोलॉजी में मान लीजिए अंडरग्रेड कोर्स कर लेता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेता है, तो फिर उसका करियर की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं? देखिए, इस चीज़ के लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो प्लेसमेंट्स कराता है। जी ठीक है, तो प्लेसमेंट्स दो तरीके से होती हैं, ऑन कैंपस प्लेसमेंट एंड अनदर इज प्री प्लेसमेंट, PPO बोलते हैं हम उसको। जी तो जब कैंपस प्लेसमेंट की बात आती है तो थ्रू आउट इंडिया सारी कंपनीज हम रजिस्टर करती हैं विद द कैंपस, विद द इंस्टीट्यूट, रादर विद द इंस्टीट्यूट। और जब वो इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर करती हैं तो हम रैंकिंग के हिसाब से जो हमारे बच्चों के मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से बच्चे आते हैं और वो वहाँ इंटरव्यू देते हैं। फिर रहा सवाल आपका प्री प्लेसमेंट के लिए। हमारा फाइनल ईयर में बच्चे ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं जी और 6 सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। तो काफ़ी बच्चों की प्लेसमेंट उसी वक्त हो जाती है, मतलब उनको कंपनी उसी वक्त ऑफर करती है कि जब आपका कंप्लीट हो जाएगा आप ज्वाइन करेंगे। उस केस में तो ये दो तरीके हमारे। अब रहा सवाल कौन सी इंडस्ट्रीज और क्या परसेंटेज है। तो हमारे कोर्सेज में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हैं, जैसे मैं आपको बोलूँगा जो 2 कोर्सेज हैं जो हम अभी ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे फैशन डिज़ाइन है, तो हमने नाम सुना होगा पैंटलून्स का, हमने नाम सुना होगा मैक्स फैशन का, हमने महिंद्रा, हमने लाइफस्टाइल, तो टाटा, जो ये जो कंपनीज़ हैं हमारे स्टूडेंट्स इधर एब्जॉर्ब होते हैं। जो दूसरा है हमारा फैशन कम्युनिकेशन का, तो जैसे आपका MTV है, आपका टाइम्स ग्रुप है, इंडियन एक्सप्रेस है, आपका वोग मैगजीन है, या जो मुख्तलिफ कम्युनिकेशन हाउसेज हैं फैशन विज़ावी फैशन, तो वहाँ पे लास्ट मैं आपको बोलूँगा हमारा एक बैच पास आउट हो गया। एक बच्ची हमारी कर रही है काम एयरटेल के साथ। जी some get absorbed. अब one of my student he is working with Enfield. जी So तो प्लेसमेंट हमारी होती है, प्लेसमेंट हो जाती है अराउंड 60 to 70, बट काफ़ी बच्चे होते हैं जो ये 30% रिमेनिंग 30% है, दे डोंट वांट टू ज्वाइन एनीवेयर, दे वांट टू बिकम एज फ्रीलांसर्स। जी या किसी का अपना पहले से ही सेटअप होता है, वो सेटअप ज्वाइन करता है। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, जो अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसमें मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं। लाइक अगर आप फैशन कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो जैसे फोटोग्राफर है, आपका विजुअल मर्चेंडाइजर है, आपका सबसे बड़ा है ग्राफिक डिज़ाइनर है, एनिमेटर है। अभी जो सबसे ज़्यादा फील्ड में अभी इंडस्ट्री में जो चल रहा है दैट इज़ UI UX वेब डेवलपमेंट। बच्चा उसमें जा सकता है। मतलब डिज़ाइनिंग के ही मल्टीपल फील्ड्स हैं। 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग, द स्टूडेंट कैन गो इन दैट। एनिमेशन, सो देयर आर मल्टीपल फील्ड्स। एज फार एज फैशन डिज़ाइन इज कंसर्न्ड, अ स्टूडेंट can be a fashion designer, fashion blogger, costume designer, fashion photographer, fashion journalist, in fact fashion magazines में as editor. So there are multiple, मतलब the scope is unlimited, to be honest with you, unlimited दोनों courses में जो which we are offering right now. तो फिर ये तो रही करियर प्रॉस्पेक्ट्स आपने बता दिए, तो फिर then obviously next question जो particularly parents as well as students के जहन में रिंग कर रहा होगा वो ये कि what will be the cost of this course? Yeah, so कोर्स हमारा पर सेमेस्टर पड़ता है अराउंड 1 लाख रुपए फॉर ए स्टूडेंट। जी, और टोटल कितने सेमेस्टर्स होते हैं? टोटल हमारे 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 8 सेमेस्टर। तो दैट मीन्स कि 8 लाख के करीब एक स्टूडेंट को खर्चना है। यस, अराउंड पर सेमेस्टर, ये मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, बाकी आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। And a lot of parents have this constraint which are economically not that sound. For that, I would say that there are a lot of avenues which government is providing. For instance, if you particularly talk about J&K state,
there is Prime Minister's scholarship for J&K students. जी Students can apply for in that. जी Next is one more option which I would say is for scheduled caste and scheduled tribe is if you go to, they have their own scholarship. So if जी you go to national scholarship portal, जी you can find those avenues over there. जी एंड देन थर्ड हमारा अपना भी एक है कि अगर आपका आप हमको बच्चा सारे डॉक्यूमेंट्स उस हिसाब से देगा जिसमें वो दिखा पाएगा कि हमारा इनकम इतना है, सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज सार्थक. जी सो दैट इज़ अ स्कॉलरशिप. सो हम इनकम बेस पे देते हैं स्कॉलरशिप कि हम वेदर वी वुड बी एबल टू गिव 50, 80, 100. सो दैट इज अंडर सार्थक. बट a student has to provide all the documents for that, जी and that is secondary जी जब वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करें. बट दीज अदर स्कॉलरशिप्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स. जी तो ओवरऑल कैसा रिस्पांस रहता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि एक एज़ फार एज जम्मू एंड कश्मीर कदरे एक नया सा फील्ड है, तो कैसा रिस्पांस है स्टूडेंट्स का? देखिए अभी एट प्रेजेंट वी आर गेटिंग फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम श्रीनगर, फ्रॉम J&K. एक प्रॉब्लम मैं कहूँगा कि हमारी सोसाइटी में ये है कि जो मुझे महसूस होता है कि जब भी हम फैशन की बात करते हैं तो जहन में एक चीज़ आती है कि रैंप वॉक. जी जी मेरे पास एक बार एक स्टूडेंट आई थी, दैट वाज आवर फर्स्ट बैच. शी रियली वांटेड टू डू फैशन डिज़ाइनिंग, बट पेरेंट्स के दिमाग में जहन में था it's going to be something, the glamour which is associated with fashion. But अगर आप देखेंगे कि बैक स्टेज पे लाइफ बिल्कुल अलग है. जी फैशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट वॉकिंग ऑन द रैम्प, जी. इट्स नॉट. अगर आप पर्टिकुलरली फैशन डिज़ाइन की बात करें, स्टिचेस किस किस्म की होती हैं, गारमेंट कैसे बनाया जाएगा, मटेरियल कौन सा होगा, डाई कौन सा होगा, कौन सा हम इतना काम क्राफ्ट्स के साथ करते हैं, कौन सा हैंडीक्राफ्ट इन्वॉल्व होगा, ड्रेपिंग कैसी होगी, पैटर्न कैसे बनेंगे. जी अब जैसे इफ आई एम वेयरिंग अ वाटरप्रूफ जैकेट, जी हाउ दिस वाटरप्रूफ मटेरियल वाज क्रिएटेड, व्हाट काइंड ऑफ स्टिच विल जी बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस. जी मतलब it is so much hard work, and it is completely altogether different. जी अब अगर आप फैशन कम्युनिकेशन की बात करें तो फैशन कम्युनिकेशन में तो बिल्कुल भी बच्चा रेयरली फैब्रिक के साथ काम करता है. जी जी नॉर्मली इनटेक कितना रहता है हर एक सेंटर का? देखिए हमारा पर बैच अराउंड वी टेक 42 स्टूडेंट्स. जी अब थैंकफुली आउट ऑफ दिस 42 स्टूडेंट्स हमारे पास निफ्ट श्रीनगर के पास एक नॉट निफ्ट श्रीनगर, आई वुड से J&K के स्टूडेंट्स के पास एक एडवांटेज है. जी That is that around 35% of the seats are reserved for domicile students for student aspirants of J&K. जी तो उनके लिए कंपटीशन कम हो जाता है, इजीली मतलब सीट अवेलेबल हो जाती है. although they have to give, जो जितने भी नंबर हमारे पास आएंगे उसके बाद as per the merit they will get the seat, but उनके पास एक advantage है to get this. So out of 42 seats 13 are reserved for J&K aspirants. जी So after they fulfill all the criteria, after they give the CAT, GAT, situation test, and then they can opt for this. जी अज़हर के साथ हमारा जो ये गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी रहेगा. एक छोटे से वक्फे के लिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं. बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉग इन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. PSB डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए सरकारी बैंक आएंगे आपके दरवाजे. जी अज़हर साहब एक और चीज़ मतलब मैं आपसे पूछना चाहता था वो ये कि अब 42 सीट्स है टोटल इनटेक और उनमें से 13 रिजर्व्ड है फॉर J&K डोमिसाइल, जबकि बाकी जो है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री आ जाते हैं. तो जो बाकी जगहों से स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए क्या हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह हैं? जी हमने फ्रॉम द इंसेप्शन बिगिनिंग से ही हॉस्टल फैसिलिटी हम
with a mess and everything we provide that. जी, तो नॉर्मली क्या होता है कि बाहर जब ऐसी इंस्टीट्यूट्स की हम बात करते हैं वो नॉर्मली रेजिडेंशियल कैंपसेस होते हैं, तो क्या हमारा जो कैंपस है वो रेजिडेंशियल कैंपस है या फिर जो नया कैंपस होने जा रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी अ रेजिडेंशियल कैंपस? नए कैंपस में तो एवरीथिंग विल बी विद इन द कैंपस प्रेमिसेस एट प्रेजेंट बीइंग अभी जो क्योंकि हमारा हम छोटे लेवल पे ये 2 ही कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, इसलिए हम हॉस्टल विद इन द विसिनिटी रखते हैं फॉर जो बाकी जिस भी बच्चे को ऑप्ट, इवन अगर हमारे को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बच्चा आता है एंड ही वांट्स टू ऑप्ट फॉर द हॉस्टल, हम वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जी, एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है वो ये कि नाउ दैट वी हैव आवर ओन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कैंपस हियर, सो इज़ देयर समथिंग गोइंग ऑन फॉर द प्रमोशन ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट्स या लोकल क्राफ्ट जो हमारे हैं विज़ावी फैशन, जैसे हमारी शाल बाफी हुई, हमारी तिलादूजी हुई, या हमारा जो और भी जैसे हमारा जो लोकल फैर्न है या लोकल ट्वीड है, तो इनकी प्रमोशन के लिए क्या कुछ हो रहा है? इज़ दैट समवेयर पार्ट ऑफ द से करिकुलम वहाँ पे जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है? जी, देखिए, जो खाली मैं ये बोलूँगा खाली निफ्ट श्रीनगर नहीं, जो थ्रू आउट जितने 17 निफ्ट्स हैं इनका इट इज़ मैंडेटरी एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द करिकुलम जी, द लोकल क्राफ्ट। सो जैसे अब हमारा कांगड़ा में हिमाचल में जो निफ्ट है तो वो वहाँ के लोकल क्राफ्ट्स के साथ काम करता है। एज फार एज निफ्ट श्रीनगर इज़ कंसर्न, हमारा पोस्ट 5th सेमेस्टर इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स, उनको एक क्लस्टर अडॉप्ट करना होता है जी, उस क्लस्टर में जाके बच्चों को अराउंड 1 वीक हर दिन उस क्लस्टर में जाना होता है, उस क्राफ्ट पे रिसर्च करनी होती जी, है। जी, जब वो उस क्राफ्ट पे रिसर्च करते हैं दे कम अप विद द डॉक्यूमेंट एंड इन द कमिंग सेमेस्टर्स देन दे डेवलप प्रोडक्ट्स आउट ऑफ दिस। ये तो रहा सवाल करिकुलम का, बट एज फार एज करिकुलम के अलावा भी जो हमारे साथ एसोसिएट होते हैं निफ्ट के साथ, एल्यूमनाई हैं या बाकी हैं, हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं। इन द सेंस फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोजेक्ट किया है वाकुरा क्लस्टर गांधरबल में जी, उसमें हमने तिल्ले को अडॉप्ट किया। तिल्ला वी डिड 2 वर्कशॉप्स विद अराउंड 15 artisans and 2 master artisans, the first workshop and the same number was in the second workshop। तो देखिए, आप जहाँ तक रहा हमारा क्राफ्ट का, आप देखिए कि क्राफ्ट में डिज़ाइन इंटरवेंशन की ज़रूरत है, इन द सेंस कि जो हमारा शॉल है वो सदियों से वैसा ही है, जो फैरन है हमारा वो सदियों से वैसा है। इसमें कंटेम्प्रेरी क्या बन पाएगा? इसमें थोड़ा आज के टेस्ट के हिसाब से हम कैसे चीज़ें ला पाएंगे? और दूसरी चीज़ है कि यूजुअली जो हैंडमेड आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, क्राफ्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ऑब्वियसली वक्त लगा है, मटेरियल अच्छा है, काफ़ी लेबर लगा हुआ है आर्टिजन को इस पे। अब हम इसमें डिज़ाइन इंटरवेंशन में कोशिश करते हैं कि नए प्रोडक्ट कैसे बने, छोटे प्रोडक्ट कैसे बने। जैसे लास्ट टाइम वी क्रिएटेड ज्वेलरी आउट ऑफ तिल्ला, दिस इज समथिंग न्यू। We created products like bottle cover, like bow tie जो होती है, उसमें तिल्ले का यूज़ किया, जिसको हम बोलते हैं नेहरू जैकेट बोलते हैं फॉर जेंट्स, उसमें हमने तिल्ले को इंट्रोड्यूस किया। तो ताकि इसमें हम नए प्रोडक्ट्स कैसे करें, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये भी यही करते हैं कि जब इनका फाइनल 8th सेमेस्टर में इनको दे हैव टू डेवलप अ प्रोडक्ट स्पेशली इन FD, so they can develop a product from these crafts। so अभी तो हमारी इनिशियल स्टेज है, बट इंशाल्लाह वक्त के साथ ये आपको दिखना शुरू होगा कि कैसे डिज़ाइन इंटरवेंशन और कैसे कंटेम्प्रेरी चीज़ें हमारे क्राफ्ट से बनेंगी। बट एक चीज़ ये भी मे बी नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद योर कोर्सेज, बट समवट इनडायरेक्टली इसका साबका उसके साथ पड़ता है, वो ये कि जैसे अब आपने कहा कि हमारा जो ट्रेडिशनल शाल ले लीजिए या हमारा फेरन लीजिए, ये वैसा ही है। इसमें
कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई हैं ताकि ये कंटेम्प्ररी दौर में एक कंटेम्प्ररी चीज़ बन करके उभरे। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक हकीकत है कि एक ज़माना था जब कश्मीरी शाल जो था वो पूरे यूरोप में एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। यहाँ तक कहा जाता है कि मोनालिसा के ऊपर कंधों पर जो शाल है वो भी एक कश्मीरी शाल ही है, दो दैट इज़ अ पेंटिंग। बट ऑब्वियसली पूरे यूरोप में ओनिंग ए कश्मीरी शाल वाज अ स्टेटस सिंबल। लेकिन for some reasons we have not been able to create the brand Kashmir that way, जैसे कि बाकी जगहों पे हुआ है। हमारे यहाँ पे भी ट्वीट होता है, हमारे यहाँ पे भी कश्मीरी पुट जिसको हम कहते थे या कशर चादर जिसको हम कहते थे, वैसी चीज़ जब हम यूरोप में देखते हैं, पर्टिकुलरली से हम यूके की बात करते हैं, तो उनके पास एक अपना बहुत बड़ा ब्रांड बना है जो कि बिल्कुल वैसा ही कोर्स वूल होता है जिसको हैरिस ट्वीट कहते हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ लीगल प्रोटेक्शंस दी हैं उस हैरिस ट्वीट को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उस आर्टिजनरी को सेफ गार्ड करने के लिए। बट वी हैव नॉट बीन एबल टू डू सच थिंग्स हमारी अपनी चीज़ों के साथ। तो आपको नहीं लगता कि विद इंस्टीट्यूट्स लाइक NIFT अराउंड इस ज़मन में वी कैन बुट्रस आवर एफर्ट्स टू प्रमोट ब्रांड कश्मीर? देखिए, जहाँ तक रहा as far as fashion या thing फाइन, is concerned. देखिए आप बोल रहे हैं फैशन डिज़ाइन की बात। ये जो आपने बातें की, ये अभी तक हमने की, वो फैशन डिज़ाइन की, मटेरियल, स्टिचिंग, कैसे नया स्टाइल का बनेगा। अब आपने बात की ब्रांडिंग की जी, तो ब्रांडिंग में हमारा फैशन कम्युनिकेशन काम आता है जी। अब आपको मैं बोलूँगा कि आई एम बेसिकली माई सेल्फ, आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन, एनिमेटर। हमारे फैशन कम्युनिकेशन के बच्चे जब जाते हैं इन आर्टिजन्स के पास, ये इनको सिखाते हैं कि आप इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करेंगे जी, आप फेसबुक कैसे यूज़ करेंगे, आप इंस्टाग्राम पे पेज अपना कैसे बनाएंगे, उधर से फिर सेल कैसे करेंगे, आप इंटरनेशनल मार्केट कैसे कर। सो ये ऑल्दो काफ़ी आर्टिजन्स के साथ उनको प्रॉब्लम होती है कि नहीं कर पाते, बट काफ़ी आर्टिजन्स आर एबल टू डू इट। जी, आई नो, मैं आपको वाकुरा क्लस्टर की बात कर रहा हूँ, आई नो एन आर्टिजन ओवर देयर, ही हैज़ एन इंस्टाग्राम पेज, हुनर के नाम से उसने रखा है, जी, एंड ही इज़ डूइंग लॉट फ्रॉम दैट। सो फॉर दैट ऑल्सो आर स्टूडेंट्स एंड वी टुगेदर आर ट्राइंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड सर कि हमारा जो आप ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, जी, तो ब्रांडिंग का भी कल्चर हम डेवलप कर रहे हैं। जी, अब हमारे फैशन कम्युनिकेशन कोर्स से आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स जी, मिल पा रहे हैं जी, जो लोकल क्राफ्ट को, जो यहाँ के ब्रांड्स को प्रमोट कर पाएंगे। मतलब आई रेयरली नो एनी डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट इन J&K which will teach us graphic designing, जी, which will teach us animation, जी, and all of these skills would help us in promoting our own local craft. जी, Definitely. जी। नाज़रीन, एक और कॉलर सूद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, मैं सुन रहा था जो फैशन डिजाइन की ये बता रहे हैं साहब जी। जी, सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जिसे ये जमाने के साथ चलना है, where to follow the customs of the era। जी, हमें एरा के साथ चलना है, जो पुराना एरा ही सोचेगा वो वहाँ के साथ ही रहेगा। जी, we should go according to the times। जी, हाँ, निफ्ट ऑफ कश्मीर में फ्लरिश होने वाला है और डेवलपमेंट इज गुड थिंग, जी, बट स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ जो केरला या अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला का, मद्रास का, चाहे किसी भी स्टेट का, इंटरनेशनली वी शुड प्रोड्यूस सम, जैसे हमारे जो यूनिक है crafts। Whenever we are going for designs apparels or anything, my view is that we should train the students to create their innovation। वो मतलब है स्किल, जैसे डेवलपमेंट आजकल है, हमारे अपैरल जो बन रहे हैं, जो कल्चर है हमारा कश्मीर का, उसमें हाक you cannot find it anywhere। हाक क्या बनते हैं, हाक is a unique fashion, जिसमें जापरी का था सुबह डिजाइन सागर कराना स्टूडेंट impart the designing of that will be very good international market। But next thing I can tell you about, there are so many uniqueness in our state। मगर मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है, yes I can say this fashion, whatever the animation is good, design is good, everything is, but somehow our culture will be to some extent in fashion trespassed।
that will be taken. It is a day of the era, but that culture should remain there. What we have, moral culture, that should remain there, because fashion, the parents are telling to some extent 10% they are right, 90% we have to go according to the times. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Bhatt Sahab for chipping in with your opinions. एक अगर मैं थोड़ा बहुत ड्राइंग फ्रॉम व्हाट एम के भट्ट साहब वाज सेइंग, वो यही कि अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि व्हाट आर वी डूइंग टू यूज दिस प्रेजेंस ऑफ निफ्ट हियर to promote local arts and to promote local cultures. For instance, दुनिया के जब हम अगेन मैं ट्वीट की तरफ आता हूँ, वूलन्स की तरफ आता हूँ, कि दुनिया का जो मोस्ट एक्सपेंसिव वूल है वो कश्मीर ब्रांड से ही बिकता है. But unfortunately, even when this Kashmir wool gets name from Kashmir, but ये कश्मीर wool यहाँ पे बनता नहीं है. एक ज़माने में बनता था, and that's why the name is there. But आज ये मलेशिया में बनता है. कश्मीर wool का जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है. फिर इसकी मार्केटिंग जो होती है यूरोप में होती है. कश्मीर ब्रांड it sells, but it doesn't bring any returns to Kashmir, nor is it identified anymore with कश्मीर. तो क्या हम निफ्ट की प्रेजेंस को यूज कर सकते हैं टू रिगेन आवर पोजीशन इन द फैशन इंडस्ट्री? सी यहाँ से जैसे लैक्मे फैशन वीक में मैंने एक में देखा था कि पूरा डिज़ाइन कलेक्शन था, दैट वाज कंप्लीटली मेड फ्रॉम तिला. जी. So what we are lacking is branding. जी. अगर आप यहाँ के जैसे I don't want to name that, आप फ्लाइट में जाइए, आपको मैगजीन में जो सबसे बड़ा ब्रांड वहाँ फ्लाइट में मिलेगा शॉल्स का, वो यहाँ का नाम आपको नहीं मिलेगा. कंपनी बाहर की है, आर्टिजन यहाँ का है, सब कुछ यहाँ का है, और सबसे ज़्यादा शोरूम उनके हैं थ्रू आउट इंडिया. काम सारा यहाँ से करवाते हैं, बट कंपनी बाहर की. व्हाट कंपनीज, व्हाट इंडिविजुअल्स आई वुड से आर लैगिंग हियर इज ब्रांडिंग. द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग, हम उस चीज़ में मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं. हमने अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे हैं. हम अपनी वेबसाइट नहीं बना रहे हैं. हम अमेजोन पे नहीं जा रहे हैं. तो इस जो ये चीज़ है, इसमें डेफिनेटली हमारा निफ्ट काफ़ी हद तक यहाँ ट्रेन कर सकता है स्टूडेंट्स को. नंबर 1. नंबर 2, अदर देन दैट, जो मैं आपको पहले से भी बोल रहा था कि कंटेम्प्रेरी ओरिजिनल तो रहेगा. आज आप देखेंगे बीच में एक स्टेज आया था फेरन, ऑलमोस्ट जो एक जनरेशन थी उन्होंने रोक दिया था फेरन पहनना. मगर आप देख लीजिए अचानक फेरन ने कैसे रिवाइव किया. क्यों? क्योंकि फेरन में नए स्टाइल्स आए. ओरिजिनल फेरन, ऐसा नहीं हम कह सकते कि ओरिजिनल फेरन नहीं है. ओरिजिनल फेरन रहा, मगर उसमें नए स्टाइल्स, नए डिजाइन आए. ऐसे ही अगर आप लेडीज में तिला फेरन, शादी में भी अभी भी तिला फेरन पहनते हैं. दैट ट्रेडिशनल तिला फेरन स्टिल एग्जिस्ट्स, बट यू गो इनटू द मार्केट, यू सी लेडीज वेयरिंग ऑल द कंटेम्परेरी फेरन्स नाउ. So we have to see both the aspects, the product aspect and the branding aspect. We have to, we have good quality, we have everything is nice, the artisans do beautiful job, but जब हमारी branding और marketing की बात आती है तो हम थोड़ा उसमें पीछे हैं. See, in fact मेरा I just wanted to push you towards this direction, लेकिन एक थोड़ा सा मतलब एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं, then I'll say what I have to say. जी प्लीज़. हेलो जी. मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है बिल्कुल. क्या मैं अपना क्वेश्चन बता सकता हूँ? हाँ प्लीज गो अहेड. ओके, आई एम वेरी थैंकफुल टू DD Culture for holding this program. Right now my name is Salim Nabi. जी. So I'm actually from Sopore, Kashmir. जी. Presently I'm living in Maharashtra, Pune, Maharashtra. जी. I was one of the students who was studying SRL in Sopore. जी. I just saw the television. My parents came here in Pune, and I just मैं घर पे आया तो मैं देख रहा हूँ DD कश्मीर चल रहा है. और मैं सीधे पापा के पास बैठ गया and I saw Dr. Koyum sir, the assistant professor NIFT.
जी और इन्होंने एक बात कर रहे थे अभी जस्ट 10 मिनट पहले कि वी हैव टू मेक सम कंटेम्परेरी डिजाइन इन फैशन जी। स्टडी फैशन, बट एक्चुअली अगर मैं आपको ग्राउंड लेवल पे बताऊं, कश्मीरी मतलब उनमें इतना टैलेंट मैंने देखा है ना, मतलब मैं खुद इंजीनियरिंग करने 1 साल पहले इधर पुणे आया, जी मैं इंजीनियरिंग छोड़ दिया, जी बट मैं पैशन वाज इनटू डायरेक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, सो मैंने वो अपना फील्ड चूज किया। जी सेम इज द केस विद द स्टूडेंट्स जो उनका एम है, जिनका विश है कि हम एक ऐसा, उनका पैशन है लाइक फैशन स्टडी, मेरे कलीग्स है जिनका अंदर से पैशन है फॉर फैशन स्टडी, बट उनके पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से वो कुछ अलग परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक वो डेट कर रहे हैं कुछ ऐसे, बट हमें वैसा एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा स्टूडेंट्स को। बट जैसे आप अभी कयूम सर ने बात की, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, इन्होंने ऐसे बात की, इन्होंने अटेंशन महाराष्ट्र में इतना मुझे मिला, मेरे आसपास अभी 10 लोग देख रहे हैं, जी जी मतलब ऐसा ये कर रहे, निफ्ट ऐसा कर रहा है, बट यही चाहता हूँ मैं कि ग्राउंड लेवल पे ऐसे कैंपेन्स होने चाहिए, इवेंट्स होने चाहिए कि हमारा जो कश्मीर का टैलेंट है जी वो जी पैशन है वो आगे आए। जी 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 थैंक यू वेरी मच। असर साहब, एक और चीज़ जो इनके इस क्वेश्चन से मेरे जहन में आया वो ये कि बहुत कम लोग जानते हैं कि इस तरह से ये कोर्स ऑफ़र होता है, और हम सोट से घर बैठे इन द सेंस कि वैली में ही हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम फैशन टेक्नोलॉजी को एज रेगुलर एजुकेशनल सब्जेक्ट ले करके इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो क्या NIFT जो है वो पब्लिक आउटरीच में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फेल हो रहा है, बट इट इज़ नॉट, it doesn't appear to be as efficient as it should otherwise have been? The answer would be I'm sitting here with you right now trying to tell you about NIFT. जी. So we are trying our level best, definitely. Other than that, एक और चीज़ है कि इन्फेंसी स्टेज पे है, हमारा पहला बैच अब निकला, लास्ट ईयर निकला इनफैक्ट, तो विद टाइम डेफिनेटली लोगों को पता चलेगा। और जहाँ तक रहा कि हमारे एफर्ट्स, डेफिनेटली इफ आई एम कमिंग टू दिस शो, डेफिनेटली वी आर डूइंग समथिंग अबाउट इट सो दैट पीपल कम टू नो अबाउट इट। तो बाकी हमारा ओपन हाउस होता है, ओपन हाउस में हम पहले लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं, वी इनवाइट पीपल, we invite people to come to our campus, see for themselves what we are offering, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हम क्या क्या कराते हैं। तो ओपन हाउस साल में 2 बार ही होता है, आई थिंक वी आर गोइंग टू, बट इस बारी पैंडमिक की वजह से वी आर नॉट एबल टू डू इट, बट फॉर लास्ट 4 years वी वर एवरी ईयर वो वी डूइंग इट। और जहाँ तक रहा, मैंने आपसे पहले भी बोला कि मैं नोबरा तक पहुँचा, नोबरा के स्टूडेंट्स तक को मैंने बोला कि यू नो व्हाट निफ्ट इज़ ऑल अबाउट। चूँकि आप खुद कह रहे हैं कि अभी हम इन्फेंसी में हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जूनियर कॉलेजेस में यानी हायर सेकेंडरीज में जा कर के थ्रू आउट वैली मुख्तलिफ हायर सेकेंडरी में जा कर के एक आध सेशंस किया कर लें, जहाँ पे यू विल इन्फॉर्म स्टूडेंट्स के 10+2 के बाद ये भी एक ऑप्शन हो सकता है उनके लिए, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ करियर इन फैशन? अनफॉर्चुनेटली हमारा ये साल हमने कोशिश की थी जी। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारे पास स्टूडेंट्स स्कूल्स में अवेलेबल नहीं थे बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। So what we did is with major schools in the valley and some in Jammu, हमने फिर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने उनके साथ बात की, बट डेफिनेटली उसमें वो मतलब उसमें इफेक्टिवनेस उतनी नहीं होती है जितनी आप पर्सनली स्कूल्स में जाके यू ट्राई टू टेल देम, यू इनवाइट देम। बट वी दिस जो भी हमारे पास रिसोर्सेज इस साल अवेलेबल थी, वी हैव स्टार्टेड विद दैट। या फिर क्या आपके पास मतलब अगर कोई इंटरेस्टेड हो, वो आपके कैंपस में आकर के कोई ऐसी काउंसलिंग सेल है या कोई ब्रोशर्स वगैरह है, पैम्पलेट्स वगैरह अवेलेबल है वहाँ पे, सो दैट पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ करियर इन फैशन इंडस्ट्री दे कैन विजिट योर कैंपस एंड अवेल दैट मटेरियल, bring it home, study it, and then make a choice? Definitely, if they want to have, last few days students have started coming. Few came, I briefed them about what NIFT is all about and what our courses are all about. उसके अलावा आपको जो भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोस्पेक्टस टू डेट्स टू व्हाट, कौन सी इंडस्ट्री में हमारे बच्चे एब्जॉर्ब होते हैं, प्लेसमेंट कैसे होती है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जी।
उसके अलावा अगर आपको और भी चाहते आप देखना पर्सनली आके देखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, वी आर देयर। रंगरेट आपको पहुंचते हैं, आप हमारी लैब्स दे सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस किस्म की मशीन्स आर अवेलेबल, यू कैन डेफिनेटली कम एंड इफ़ यू वांट टू टॉक मोर वी आर अवेलेबल देयर। तो इसी तरह से आपकी जो नॉर्मली एक तो वो होती है जो आपकी रेगुलर फैकल्टी होती है जैसे किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होती है। अब चूंकि ये जो है इसमें जो मोस्ट वाइब्रेंट सेक्शन है वो इंडस्ट्री से है, तो डू यू हैव सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट विद द इंडस्ट्री वेयर इन यू कैन यूज द रिसोर्सेज, आई मीन द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द एक्चुअल इंडस्ट्री, अट्रैक्ट देम टू योर कैंपस एंड फैसिलिटेट देयर इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स? इस बारी इस सेमेस्टर although it was online, but I had for 3 semesters fashion communication 3 semesters I had around 35 guest faculties throughout India, जिसमें श्रीनगर के भी थे। guest faculties की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास गेस्ट फैकल्टीज बॉम्बे से थी, दिल्ली से थी, कलकत्ता से थी, श्रीनगर से भी थी। मतलब यूजुअली वो कैंपस आते हैं, यहाँ मॉड्यूल में पढ़ा के चले जाते हैं पूरा, बट इस बार हमने थ्रू ऑनलाइन किया। उसके अलावा हमारा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी लिंकेजेस है। देयर आर 34 इंटरनेशनल लिंकेज यूनिवर्सिटीज़ विद विच वी आर वी हैव लिंकेजेस। उसमें आप अगर बोलेंगे ये आई थिंक लोग इसको सुन के खुश होंगे कि सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड इज़ FIT न्यूयॉर्क, फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूयॉर्क। श्रीनगर से इसी लिंकेज की वजह से हमारा 1 साल बच्चा वहाँ जाता है पढ़ने। 34 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें एक FIT भी है विच इज़ द सेकंड बेस्ट। निफ्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड इज 12th ऑन नंबर, एज फार एज FIT सेकंड इन नंबर। तो हमारे श्रीनगर से इन 4 साल में 2 स्टूडेंट्स FIT से 1 साल कोर्स करके आए। So they have dual. So I'm saying that from NIFT Srinagar, 2 students went to the best college in the world, to New York, and they did 1 year over there, and in the dual degree they came back the next year. So I'm saying that we are giving such opportunities. तो क्या कोई एक्सचेंज प्रोग्राम है मुख्तलिफ निफ्ट्स के दरमियान या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान? एक तो ये है कि साल भर के लिए कोई गया, या तो क्या ये कोई रेगुलर पैटर्न बना हुआ है कि एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहे हैं मुख्तलिफ फैशन इंस्टीट्यूट के साथ? Every year we float a mail to students, whosoever is interested applies for it, then जो उनकी जो भी क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करते हैं, then so I'm saying that श्रीनगर से 2। उसके अलावा हमारा एक कल्चर होता है निफ्ट में, दैट इज कॉल्ड ICT, एक सिस्टम है ICT, इंटर कैंपस टीचिंग। सो आई इनवाइट faculty, senior faculties from Delhi, from Calcutta, from Bombay, very senior faculties, and they come। और वो एक और उसमें ये चीज़ है, they are very interested कि जब वो कश्मीर सुनते हैं कि उनको कश्मीर आना है, तो they are very interested, so they come and they teach students here। जी, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नेशनल रैंकिंग में वेयर डज NIFT Srinagar figure? See, there is no NIFT as a whole is a body. जी. So there is no ranking कि दिल्ली का क्या है, श्रीनगर का क्या है, it's not like that. क्योंकि जो स्टैंडर्ड दिल्ली में है वही स्टैंडर्ड श्रीनगर में दे रहे हैं हम। जी. So there is no difference. The curriculum is the same, the faculties are the same, all the standards are the same. So NIFT as a whole has ranking, but NIFT Srinagar, you won't say NIFT Srinagar. I would say that being a new center, we have new machines, new infrastructure in that sense. And as far as if you are talking about senior faculties, then we invite senior faculties from other centers also. और जो आप बोल रहे हैं industry exposure. From last 3 years continuously, there's a faculty, a guest faculty. She's you can Google her name, Satya Saran ma'am. She's a very senior faculty. She has been Femina ki, she has been editorial head also. She comes every year to take classes here. One of my very close friend, he had been Ogilvy is the biggest is the largest ad agency, the most famous ad agency in the world. उनका जो ऑफिस यहाँ मुंबई में था, so he was creative head of Cadbury. He has taken lectures here. So I'm talking about people like that who are taking classes here. जी. And otherwise भी also हम जिस एज में रह रहे हैं ये नेटवर्किंग का ज़माना है, तो
नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एक्चुअल इंडस्ट्री से लोगों को लाते हैं एंड गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की नेटवर्किंग हो जाती है एंड नेटवर्किंग की थ्रू ही फिर जॉब प्लेसमेंट्स होती हैं या बाकी चीज़ें होती हैं। एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, बीइंग लोकल पर्सन, कि आपको क्या लगता है कि जब when we will have a full-fledged campus, maybe 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, or maybe No, 10 no, years just after down 1 the years. Yeah. down the line, how is this NIFT going to contribute to the promotion of the local art? Like for instance, कौन से ऐसे areas हैं जिनका हम एक अच्छा खासा future देख सकते हैं with institute like NIFT here? See, first we have to understand that for people of this region, a new stream has opened. जी जी It's not just मतलब जब मैं था स्कूल में तो हमको 2 फील्ड्स पता थे, या तो मेडिसिन या इंजीनियरिंग। मेडिसिन या इंजीनियरिंग। जी। फिर जब मैं गया, मैंने काउंसलिंग बाहर की, सो आई केम टू नो अबाउट डिफरेंट फील्ड्स. आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु डिड एनिमेशन एंड ग्राफिक डिजाइनिंग from this region. So what I'm saying is that now all those courses and avenues are here at your doorstep. जी। So think little outside, मतलब जो Out of box conventional जिसको हम है, कहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स yes, थिंकिंग। थोड़ा उससे बाहर सोच के कन्वेंशनल जो चीज़ें हैं उसको छोड़ के इसमें इतने एवेन्यूज़ हैं. तो फर्स्ट थिंग इज दैट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन these avenues have these new streams are available here in Srinagar for them now. जी। That is point number 1. Point number 2 is that I would say that down the line in future with time, this we can do a lot in craft sector also. जी। A lot. जी। And we are already doing it. जी। But slowly we are trying to do it. We are trying to get contemporary art into it. We are trying to get new products out of it. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला तिल्ला का था, तो हमने नए उसमें मोटिव्स जो हम जिनको जो जैसे बादम मोटिव जी। अस कोर नो मोटिव ति दो यथ मस ति करो काम, अस कोर पीकॉक इंट्रोड्यूस. जी। दो पीकॉक ति वुचो. पीकॉक मोटिव से बनो अस लैपटॉप कवर, सिल्क तिल्ला लैपटॉप कवर. जी। दिस इज अनहर्ड ऑफ. सो वी आर ट्राइंग इन दैट सेंस आल्सो. जी। तो आपको लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ बिग फैक्टर फॉर द प्रमोशन ऑफ ब्रांड कश्मीर इन फ्यूचर, इन डेज अहेड? डेफिनेटली इसमें कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल कोई शक नहीं. इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड इंशाल्लाह विद टाइम इट विल डेफिनेटली डू इट फॉर कश्मीर. जी. And how do you see this fashion industry on the whole, or fashion stream as a regular course flourishing here in the valley, or for the matter in entire Jammu and Kashmir in next few years? सी जो मुझे अभी लग रहा है कि यहाँ आई नो फ्यू पीपल हु आर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, हु आर मेकिंग गारमेंट्स and for international markets जी. here in Kashmir. जी. But these entrepreneurs, we have to have more entrepreneurs. जी. अभी बहुत limited है. हमको यहाँ बना के export करना start करना है, other than craft also. जी. large scale पे. तो इंशाल्लाह उसमें जब हमारे को यहाँ के बच्चे आएंगे, इंशाल्लाह वो फॉर्मल ट्रेनिंग लेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे, इससे एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, डेफिनेटली इंशाल्लाह वी विल डू गुड. जी. इनफैक्ट नाज़रीन, इससे अच्छा नोट तो हो ही नहीं सकता है कि आज के इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने का, बिकॉज वी आर कंक्लूडिंग इट ऑन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक नोट कि let the presence of this National Institute of Fashion Technology do some good not only to the students but also to the local crafts of Kashmir and help us in promoting brand Kashmir everywhere. तो आज का जो प्रोग्राम है यहीं पे ख़त्म करते हैं. अजहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए. खुदा हाफ़िज़.